हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू अवर चैनल। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है हमने स्टार्ट किया सीरीज जिसमें कि हम स्टडी कर रहे हैं टॉप 500 क्वेश्चन ऑफ ए केमिस्ट्री। ये सीरीज जो भी टैट की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल के हों या नॉन मेडिकल के हों, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे ये सीरीज बेनिफिट होने वाली है। यहाँ पे हमने इंक्लूड किए हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो भी मेडिकल टैट के हैं, नॉन मेडिकल के हैं, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने ऐड किए हुए हैं। मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ जो भी इस सीरीज़ को देख लेगा कंप्लीट और लर्न कर लेगा क्वेश्चंस, उसके बहुत अच्छा स्कोर रहेगा केमिस्ट्री में। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ए सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है सोडियम क्लोराइड का, उसे हम बोलते हैं ब्राइन, यानी आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए आयरन पायराइट। केमिकल फॉर्मूला आयरन पायराइट का होता क्या है? तो देखिए, फर्स्ट है आपका Fe2O2, तो इसे हम बोलते हैं हेमेटाइट। फिर आता है Fe3O4, इसे हम बोलते हैं मैग्नेटाइट। ठीक है। फिर आता है आपका आयरन पायराइट FeS2, यानी आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका Fe2O3, 3 वाटर मॉलिक्यूल, ये आता है लिमोनाइट। तो देखिए यहाँ पे हमने 3 और लर्न किए, कौन कौन से? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट एंड लिमोनाइट एंड आयरन पायराइट। देखो जहाँ पे भी एस होगा ना, वहाँ पायराइट वर्ड यूज होगा, आप किसी भी और का देख लेना। तो यहाँ पे हमारे हो गए 4 क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Substance added to a food contain a fat and oil is called। ठीक है, तो वो कौन सा होगा? उसे हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट, यानी आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ ए एटॉमिक रेडियाई। देखो एटॉमिक इसमें पूछा गया है कि डिक्रीज कहाँ को होती है एटॉमिक रेडियाई। आपको पता है जब हम अलोंग द पीरियड जाते हैं, तो जैसे जैसे एक ही शेल होता है, सेल में ही आपके इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, तो एटॉमिक रेडियाई होती है डिक्रीज। तो फ्लोरीन आता है आपके सबसे बाद में, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। तो सबसे कम जो आपके एटॉमिक रेडियाई होगी वो फ्लोरीन की होगी, यानी आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट। देखो अब ये क्वेश्चन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन का एग्जाम्पल करके ही नहीं आ सकता, हो सकता है अलग अलग वे से आए। तो आप रिमेंबर रखना, जब भी आप इस साइड को जाएंगे तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करेगी, और अलोंग द पीरियड डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आपकी एटॉमिक रेडियाई जो होगी वो इंक्रीज होगी, क्योंकि एक एक शेल वहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्यूल यूज इन थर्मल पावर प्लांट। फ्यूल जो यूज होता है थर्मल पावर प्लांट में, तो वो होता है, उसे बोला जाता है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल में आगे आपके जैसे पेट्रोलियम, कोल तार सारे प्रोडक्ट आगे, तो वो चीज़ यूज होती है आपके थर्मल पावर प्लांट में। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ ए हाइड्रोजन मेथड। लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होती है हाइड्रोजन की, उस मेथड को क्या बोलते हैं? तो लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होती है हाइड्रोजन की, उसे बोलते हैं हम लैनिस प्रोसेस, यानी आपका ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका डोलोमाइट इज ओर ऑफ। डोलोमाइट किसका ओर है? तो देखो डोलोमाइट आता है आपका ओर मैग्नीशियम का, यानी आपका ऑप्शन इज द करेक्ट। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका MgCO3CaCO3। फिर नेक्स्ट आता है मैग्नेसाइट, MgCO3 फॉर्मूला है। फिर आता है आपका इपोसाइट, MgSO4 7 वाटर मॉलिक्यूल। क्या आता है इपोसाइट का? MgSO4 7 वाटर मॉलिक्यूल। और मैग्नेसाइट का MgCO3। आई थिंक आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैक्सिमम कोवलेंट करैक्टर ऑफ ए लिथियम हैलाइड। देखो हैलाइड्स वो होते हैं जो हैलोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। तो आपको पता है डाउन द ग्रुप क्या है, इसमें कोवलेंट करैक्टर इंक्रीज होता है। तो लिथियम आयोडाइड मैक्सिमम कोवलेंट करैक्टर शो करता है। तो आ गया ऑप्शन आपका डी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग
पेयर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो, डिस्प्लेसमेंट वो हुई कि इधर से उधर पोजीशन गए, मूव हुई, तो वो चीज़ मूव कर पाएगी ना जो मोर रिएक्टिव होगी, वो चीज़ थोड़ी ना मूव कर पाएगी जो लेस रिएक्टिव है। तो मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर सकता है, बट जो लेस रिएक्टिव मेटल है, ठीक है, वो मोर रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो ये मैंने आपको पहले भी बोला था, जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। तो देखो, जो आपका आयरन है, देखो आयरन, देखो फर्स्ट ऑप्शन जो आता है, जैसे कि आपका आयरन है, आयरन रिप्लेस हो रहा है कॉपर से, तो कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है, क्योंकि रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। तो देखिए ऑप्शन ए इज द तो करेक्ट नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन आता है आपका, जैसे कि जो आपका, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेस करते हैं लेस रिएक्टिव मेटल को। तो नेक्स्ट है आपका सिल्वर के साथ है आपका कॉपर। तो सिल्वर लेस रिएक्टिव है और मोर रिएक्टिव आपका कॉपर आ गया, तो कॉपर रिप्लेस कर देगा सिल्वर को। तो यहाँ पे इस तरीके से रिप्लेसमेंट करके क्वेश्चंस आते हैं आपके, तो आप ध्यान रखिएगा। तो यानी आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट। देखो ये उससे अपोजिट है, तो ये भी नहीं होगा। NaCl सोडियम इतना रिएक्टिव है, तो कॉपर के साथ तो बात ही नहीं बनेगी, तो ये भी नहीं होगा। तो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न रखेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मेजरमेंट टेम्परेचर ऑन फैराडे स्केल 200 फैराडे, व्हाट विल दिस रीडिंग इन सेल्सियस स्केल। आपको पता है, एक स्केल का आपको पता हो तो दूसरा स्केल आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सेल्सियस स्केल निकालना है, तो देखो सेल्सियस का फॉर्मूला होता है आपका, क्या आ जाएगा, 5/9 फैराडे -32, ये आपका सेल्सियस स्केल का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 5/9, ब्रैकेट में आपका फैराडे कितना है, 200 - 32। तो इसको सॉल्व करके जो आता है आपके पास वो आ जाएगा, जैसे कि देखते हैं, जैसे 5/9 है तो यहाँ पे इंटू हो जाएगा 169, और इसको जो 168, इसको सॉल्व करके जो आता है वो आता है 93.33। तो ये आप खुद भी चेक कर सकते हो, फॉर्मूला लगाओगे C = 5/9 फैराडे -32। वही अगर आपको निकालना है फैराडे स्केल, तो फैराडे स्केल में आप उल्टा करोगे, 9/5 सेल्सियस प्लस 32, क्या आ जाएगा, सेल्सियस प्लस 32। तो आई थिंक क्लियर हो गए होंगे आपके डाउट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए स्टेट फंक्शन, ठीक है, नॉट पूछा है, याद रखना नॉट पूछा गया है, तो कौन सा नहीं होगा। देखो एंथैल्पी भी स्टेट फंक्शन आती है, आपका टेम्परेचर भी आपका स्टेट फंक्शन आता है, फ्री एनर्जी भी, ठीक है, आती है। तो वर्क जो है वो आपकी कौन सी है, स्टेट फंक्शन नहीं है। तो यानी आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्राउनस्टेड-लोरी कंसेप्ट एसिडीज, देखो अलग अलग कंसेप्ट दिए थे एसिड एंड बेसिस के, जैसे कि ब्राउनस्टेड-लोरी, लीस कंसेप्ट आपका आ गया, अर्हीनियस कंसेप्ट। ब्राउनस्टेड-लोरी कंसेप्ट के मुताबिक एसिड क्या है, एसिड वो है जो डोनेट करता है प्रोटॉन को, ठीक है, और यानी आपका ऑप्शन ए करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। सब्सटेंस जो एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन को वो आता है बेस, एंड सब्सटेंस जो गिव करता है, इलेक्ट्रॉन को देता है, वो लुईस बेस है, ठीक है। लुईस बेस का कंसेप्ट भी हो गया यहाँ पे कंप्लीट, एंड सब्सटेंस जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को वो लुईस एसिड आता है। तो यानी आपका ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। तो लुईस एसिड एंड ब्राउनस्टेड-लोरी का कंसेप्ट यहाँ पे हमने दोनों क्लियर कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ए एटॉमिक ऑर्बिटल गिव्स, किस टाइप की ज्योमेट्री देगा, वो होगा ऑक्टाहीड्रल, और जो स्ट्रक्चर बनाएगा ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, और जो स्क्वायर प्लेनर ये स्ट्रक्चर बनाएगा। फिर चलिए नेक्स्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स आर, देखो जैसे कि डी ऑर्बिटल है, ठीक है, तो वो होती हैं एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड,
ठीक है। जो लो लेवल के रह जाते हैं, पहले क्या होता है कि पहले डबल फिल्टिंग होती है, फिर उसके बाद ऊपर जाके फिलिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। बट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वो होंगे जो लो स्पिन, मतलब अगर स्ट्रॉन्गली बॉन्ड है तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स होके, अगर माना यहाँ पे भी हाफ हाफ है, वहाँ पे ऊपर वाला भी हाफ हाफ है, तो ये क्या है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है बट स्ट्रॉन्ग नहीं है। पर जो लिगेंड पहले फिल करते हैं नीचे वाली वैल्यू और फुली फिल बनते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो मैक्सिमम क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। अब चलिए एक चार्ट शो कर देती हूँ कि ये लिगेंड्स हैं जो क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, ठीक है, एंड वीक फील्ड। लिगेंड्स आगे, मेटल्स आगे। इस चार्ट को भी आप याद रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व, ऑक्सीडेशन प्रोसेस कैसा है, ऑक्सीडेशन में होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ ए हाइड्रोजन। तो यहाँ पे तो बन गया आपका ए ऑप्शन भी एंड बी ऑप्शन भी करेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए भी करेक्ट है एंड बी भी करेक्ट है। और रिडक्शन क्या हुई आपकी, एडिशन ऑफ ए हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ए ऑक्सीजन। आई थिंक आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ ए मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपको पता है जो भी आपके मेटल्स होते हैं या पीरियोडिक टेबल में इस साइड को होते हैं, वो सारे बेसिक करेक्टर के होते हैं। तो मेटल के ऑक्साइड बेसिक करेक्टर के एंड नॉन मेटल के ऑक्साइड आपके एसिडिक करेक्टर के। तो ये बात याद रखोगे तो आपका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ओडोर ऑफ गार्लिक। कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है ओडोर ऑफ ए गार्लिक। गार्लिक की जो स्मेल होती है वो किसकी वजह से होती है, वो होती है सल्फर की वजह से। किसकी वजह से, सल्फर की। यानी आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म एज यूनिटलेस। कौन सी यूनिटलेस है। देखो मोलैरिटी जो आती है वो आती है मोल पर लीटर। मोल, ठीक है, दोनों ही मोलैरिटी है, सॉरी मिस्टेक। तो देखिए एक मोलैलिटी ले लो। मोलैलिटी जो आती है वो आती है मोल पर केजी, और मोलैरिटी जो आती है वो आती है मोल पर लीटर, ठीक है। नॉर्मेलिटी जो आती है ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए सॉल्यूशन पर लीटर, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट आता है नॉर्मेलिटी में। तो ये सारे तो यूनिट होते हैं बट मोल फ्रैक्शन का यूनिट नहीं होता, यानी आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका लार्ज वैल्यू ऑफ ए पी के ए बी। अगर लार्ज वैल्यू पी के बी है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है या वीक बेस है। तो देखिए जो आपका लार्ज पी के वैल्यू होती है वो उसकी स्मॉल वैल्यू होती है के बी की। अगर आपका लार्ज वैल्यू पी के बी की है तो स्मॉल वैल्यू होगी आपकी के बी की। तो ये क्या होगा, वो होगा आपका वीक बेस। अगर इसी में अगर कंपेयर किया जाए तो अगर स्मॉल आपकी पीके की वैल्यू है तो लार्ज के बी की वैल्यू होगी, तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो आई थिंक आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रैंकल डिफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज। फ्रैंकल डिफेक्ट किसे बोलते हैं, स्टोकियोमेट्रिक, ठीक है, डिसलोकेशन, नॉन स्टोकियोमेट्रिक, या आपका ऑप्शन ए एंड बी। देखो फ्रैंकल डिफेक्ट क्रिएट होता है, एक आता है आपका स्कॉटी डिफेक्ट, एक आता है फ्रैंकल डिफेक्ट। स्कॉटी डिफेक्ट होता है जब एनायन कैटायन मिसिंग है, और फ्रैंकल डिफेक्ट होता है एक कहीं और अपनी पोजीशन ले लेता है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बनता है करेक्ट, वो बनता है बोथ ए एंड बी, डिसलोकेशन भी एंड आपका स्टोकियोमेट्रिक भी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एट ए गिवन टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस।
तो एट एक टेम्परेचर है, ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन की क्या होगी, इज हायर देन ए डाइल्यूट सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक जो प्रेशर होगा हायर होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन के, यानी आपका ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आता है ब्लीचिंग पाउडर इज एन ऑक्सोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर किसका ऑक्सोक्लोराइड है, वो होता है कैल्शियम का। इसका फॉर्मूला है CaOCl2। तो किसका है, कैल्शियम का। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाइड्रोजन इज मैन्युफैक्चर बाय, हाइड्रोजन किस मेथड से बनाई जाती है। तो इसके लिए हम वन बाय वन सारे प्रोसेस देखते हैं। ओसवाल्ड प्रोसेस, इसमें बनता है नाइट्रिक एसिड। डेकॉन प्रोसेस, इसमें बनता है क्लोरीन। बॉस प्रोसेस, इसमें बनता है आपका हाइड्रोजन। एंड कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इसमें बनता है सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने बहुत बार ये प्रोसेसेस करवा दिए हैं आपको, तो अब तो गलत नहीं होना चाहिए किसी का। ओसवाल्ड में नाइट्रिक एसिड, डेकॉन में क्लोरीन, एंड कॉन्टैक्ट में सल्फ्यूरिक एसिड, बॉस में हाइड्रोजन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर, कौन सा इसमें से नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ग्लूकोज भी रिड्यूसिंग है, फ्रक्टोज भी रिड्यूसिंग है, माल्टोज भी रिड्यूसिंग है, सुक्रोज, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, ये क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, यानी आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एसिड भी बेस बिहेव करते हैं और बेस भी बिहेव करते हैं। तो इसमें से जो आपका एसिड एंड बेस दोनों बिहेव करता है वो आता है HSO4 नेगेटिव, यानी आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है जैसे कि हम करते हैं 25 क्वेश्चन हर क्लास में। तो आज तक हमने ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस ले ली हैं, सारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको 6 से लेकर 10 तक के कंप्लीट नोट्स विद MCQ चाहिए, उनकी लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वो हमने वन बाय वन हर चैप्टर को डिटेल में डिस्कस किया है, वो सीरीज़ भी आपको बेनिफिट होने वाली है। बाकी ये जो सीरीज़ है ये क्वेश्चन फॉर्म में है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने ऐड किए हैं और इस तरीके से ऐड किए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। तो आई थिंक अगर आपको डाउट होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपके डाउट क्लियर करे जाएंगे। बाकी आप बोल रहे हैं बायोलॉजी के क्वेश्चंस, बायोलॉजी के क्वेश्चंस आपको सॉरी थोड़ा लेट हो गया, बट आपको जल्दी ही हम जैसे कि अभी 2 वीक्स बचे हैं टैट के लिए, आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सारे करवा दिए जाएंगे। चलिए फिर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ साथ सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।